नमस्कार प्रिय साथियों। कल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी व उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अध्यादेश पारित किए गए हैं, जिसमें एक अध्यादेश उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को 3 वर्ष के लिए कुछ श्रम कानूनों से छूट देने के संबंध में है। जनसाधारण को इसकी जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाना आवश्यक समझा है और आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो बनाकर प्रस्तुत हूँ। मंत्रिपरिषद द्वारा यूपी टेम्परेरी एग्जम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020 पारित किया गया है। इसके जिस्ट को पढ़ने से ये आभास मिलता है कि इसमें उत्तर प्रदेश में स्थित और स्थापित होने वाले सभी उद्योगों को आगामी 3 वर्षों के लिए सभी श्रम अधिनियमों से छूट प्रदान की गई है, केवल कुछ अधिनियमों को छोड़ते हुए। इसमें बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट 1976, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923, BOCW बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस कंडीशन एक्ट 1996, सेक्शन 5 पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 लागू रखा गया है। साथ ही साथ बच्चों और महिलाओं से संबंधित कानूनों को भी लागू रखा गया है। बच्चों से संबंधित कानून चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1986 और महिलाओं से संबंधित प्रमुख कानून मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 लागू रखा गया है। इस मंत्रिपरिषद की अध्यादेश पारित करने की मिनट्स की संक्षिप्त जिस्ट के अनुसार यह आभास मिलता है कि इन प्रमुख रूप से बताए गए अधिनियम और प्रावधानों के अनुसार बाकी श्रम अधिनियम लागू नहीं होंगे, अर्थात फैक्ट्री एक्ट, शॉप एक्ट और बहुत सारे कानून, लेकिन ESI और EPF कानून यथावत लागू रहेंगे। वेतन भुगतान अधिनियम का भी केवल धारा 5 का वेतन भुगतान करने की समय सीमा का प्रावधान लागू रखा गया है, अर्थात जिन प्रतिष्ठानों में 1000 तक श्रमिक कर्मचारी नियोजित हैं उनको वेतन 7 तारीख तक बांटना है, और जो 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को नियोजित करने वाली यूनिटें हैं उनको 10 तारीख तक वेतन बांटने का प्रावधान है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि कोई भी ऑर्डिनेंस तभी प्रभावी होता है जब उसका राज्य सरकार के गजट में पब्लिकेशन हो जाए। तो ये जो मिनट्स प्राप्त हुई हैं उनसे जो आभास लगता है वो मैंने आपको स्थिति स्पष्ट की है, और ज्यादा स्पष्ट स्थिति ऑर्डिनेंस के आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। तो साथियों, मुझे लगता है कि इस संबंध में मैं आपके एक प्रथम दृष्टया जानकारी दे सका हूं और आपकी कुछ शंकाओं का समाधान कर सका हूं। आगे ऑर्डिनेंस आने पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।